Hi everybody and welcome to the channel and आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो इस टॉपिक पर है कि वी विल गेट डिवोर्स्ड। ये टॉपिक ये काफ़ी ही सेंसिटिव टॉपिक है और मैं इसलिए पहले बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी रीडिंग्स होती हैं इस चैनल पर वो कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पर होती हैं। कि आपके कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर मैंने कहा येस यू विल गेट डिवोर्स तो इसका मतलब ये नहीं कि ओके यू विल गेट डिवोर्स्ड, स्पेसिफिकली यू विल गेट डिवोर्स्ड। बिकॉज यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी स्पिक होती हैं तो आप प्लीज़ एक ओपन माइंडसेट से रीडिंग्स देखें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और कलेक्टिवली स्पिरिट आपको इस सिचुएशन में जहाँ आपको डिवोर्स तक का सोचना पड़ रहा है क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये मेन मोटिव जो है वो रहेगा इस टॉपिक का, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ हम बता सकते हैं कि हाँ इस करंट एनर्जी में ये हो सकता है, इस करंट टाइम पर ये होते हुए दिख रहा है। बट आखिर में ये आपका फ़ैसला है कि आपको उस पर्सन को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, ठीक है। सो यहाँ पर बस एक स्पिरिट गाइडेंस लेते हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि वही होना है जो मैंने कहा है। लेकिन जो कलेक्टिव एनर्जीज़ मुझे आती है ऑनेस्टली मैं वो सारी एनर्जीज़ पिक करने की कोशिश करती हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जाने अनजाने बहुत सी रीडिंग्स हम देखते हैं और हमें जाने अनजाने बहुत सारे इंसाइट्स गाइडेंस जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आपको बिल्कुल भी एक सेट इन स्टोन वाली रीडिंग समझ के नहीं देखना है, बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और पर्सनल टॉपिक होता है। केवल आपको अपने ब्रेन से सोचना है, दिल से सोचना है और क्या करना है वो आपके जीवन का अपना निजी फैसला होगा, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रीडिंग एंड लेट्स सी कि अगर आपने ये रीडिंग ज्वाइन भी की है तो स्पिरिट आपको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रीडिंग एंड आपके सामने वही 3 पाइल्स आएंगी, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी और आप यू नो पिक करें फाइल से, कार्ड से, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 से, और ये आपकी रीडिंग होने वाली है। सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग्स नाउ। Thank you very much for watching. हाय बाय नंबर 1। तो जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की है तो मुझे जो फील हो रहा है वो ये है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्शन, जैसे थक गए हो आप अपने मैरिज से, इसलिए शायद आप अपना किस्मत जानना चाह रहे हो कि आप डिवोर्स लोगे इस पर्सन से या नहीं लोगे। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रीडिंग के दौरान। बहुत टॉक्सिक मैरिज रही है आपकी, शायद बहुत चीटिंग, ट्रिकरी, ऑनेस्टी लैक करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत डर रहा है आपको कि पता नहीं मेरा पति पत्नी वाला तो कोई बात मुझे दिखाई नहीं दे रहा इधर। हमेशा आप एक डाउट में रहे हो कि ये कोई शादी है, ये शादी है भी कि नहीं है। आप हमेशा बहुत केयरिंग और गिविंग रहे हो इस कनेक्शन में, लेकिन आपका पति या फिर आपकी पत्नी जो है वो हमेशा एक पेडिस्टल पे यू नो एक नॉट पेडिस्टल, एक जैसे आपको दिखाते रहें कि वो आपको ऑनर करते हैं बट वो आपको ऑनर नहीं करता एक्चुअली। आपको लगता है वो पर्सन मुझसे बोर हो गया है, परेशान हो गया है, क्या हो गया है, मैंने क्या कर दिया है, ठीक है। आप इस तरीके के स्टेट में हो सकते हो। आपने तय कर लिया कि मुझे मैरिज एंड करना है, लेकिन यू आर स्टिल नॉट श्योर बिकॉज ये पर्सन एनर्जी स्पिरिट ने तो पहले बता दिया कि ये पर्सन जो है वो आपको मूर्ख बना रहा है। लिटरली ये पर्सन की जो एनर्जी है वो ऐसी है कि ओके फाइन, अभी मैं देखेंगे, हम किसी के कैरेक्टर पे कुछ बोल नहीं सकते, राइट। बट मुझे जो एनर्जीज आई थी वो यही था कि ये पर्सन आपको आपके साथ ऑनेस्ट, तो देख लेते हैं।
आपको ऑनेस्टी एटलीस्ट फील तो नहीं होती है इस पर्सन से। आपको लगता है कि कुछ तो हिडन है जो मुझे बता नहीं रहा है। इस पर्सन की एनर्जी ना बहुत बच्चों जैसी है, चाइल्ड लाइक। यस, मुझे अभी ना 2 to 2 दिख रहा है। सो इस फाइल के लिए मुझे फील हो रहा है ना कि मुझे बहुत ब्लेसिंग वाली फीलिंग आ रही है। अभी मैं सब चीज़ें वैसे नहीं, थोड़ी थोड़ी जब मुझे ऐसे फील हुआ ना, मतलब कि मुझे लाइक आई रियली फेल्ट ब्लेस्ड। तो आई थिंक आई एम रियली सॉरी, इसे तो लगाया ही नहीं मैंने। यस, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना ब्लेसिंग की तरह, एक ऐसा ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाला है ना। एंड 2 to 2 दिख रहा था, सो डेफिनेटली आई थिंक मुझे जो एनर्जी आ रही है कि आपके लाइफ में एक नया पर्सन आने वाला है जो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी लेस देन अ सोलमेट फॉर यू। एंड जिसके लिए भी ये मैसेज है उसको रेजोनेट कर गया होगा, भले वो माने ना अभी, लेकिन होने वाला है ये चीज़, ठीक है। सो यस, तो वेयर वी वर, ओके, ब्लेसिंग्स आने वाले हैं आपके लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आने वाले हैं, ठीक है। सो जो आपको आते हुए दिख नहीं रहे होंगे अभी, बट वो आने वाले हैं। इट्स डेस्टिन्ड, इट्स अ गुड कर्मा, ओके। ये पर्सन हमेशा आपको डाउट में रखता है और इसका नेचर ना बहुत किडिश है, ठीक है। तो आपको लगता है शायद इसका बचपना है, इसीलिए मैं इसका बचपना है, इसीलिए मैं शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ ऐसा। लेकिन आपको कॉन्स्टेंटली फील होता है कि पर्सन मैं एज अ वुमन या फिर एज अ मैन भी अपनी डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ करके इस पर्सन के साथ नहीं रह सकता, ठीक है, या नहीं रह सकती। यू विल फील सपोर्टेड इन लाइफ, चाहे वो ये पर्सन आपको सपोर्टेड फील कराए या फिर नया पर्सन सपोर्टेड फील कराए, यू आर गोइंग टू फील सपोर्टेड। होता क्या है ना, कभी कभी हमारी लाइफ में डिवोर्स का मोड आ जाता है, लेकिन डिवोर्स होता नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि कुछ लेसन्स हमें सीखने पड़ते हैं। सो आप ऐसे समझ सकते हो। तो ऐसी बातें ज़रूर होती हैं, बट होता नहीं है वो चीज़। वो डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उस पर तो पूरी लेंदी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। उस स्पिरिट इज़ एक्चुअली नॉट वांटिंग कि हम उस बारे में बात करें, क्योंकि फिर रीडिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ठीक है, हम डाइवर्ट हो जाएंगे ना। इस पर्सन ने आपको हमेशा सब कुछ दिया, ठीक है। आपने पैसे मांगे, पैसे दिए, घर मांगा, घर दिए, लेकिन वो जो पति पत्नी का प्रेम होता है, वो सिक्योरिटी होती है, वो यहाँ पे नहीं दिया कभी। आपको हमेशा लगा कि अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हमेशा आप हमको केवल एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड केवल आंसू ही दिखे हैं आपके, कभी फुलफिलमेंट नहीं दिखा, ठीक है। सो लेट्स सी, विल यू गेट डिवोर्स। ये कलेक्टिव के लिए स्पिरिट क्या मैसेज देना चाहते हैं, आई विल इंटरप्रेट दैट, tell that to you. But you as a person, you're destined to get those fulfillments जो कि आप एक हस्बैंड के रूप में, एक वाइफ के रूप में आप जो एक्सेप्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योर ब्लेसिंग्स। आप बहुत ज़्यादा ना डिनाई कर रहे हो उन्हें एक्सेप्ट करो, दिल से बोलो आई वॉन्ट लव, आई डिजर्व लव, ठीक है। कपल लव मुझे सुनाई दे रहा है। सो आपको ये कपल वाला लव मिलना डेस्टिन्ड है, सोलमेट है, आगे आपके लाइफ में आएगा। आप चाहे उसे आने दो या ना आने दो, रो रो कर ये टाइम पार करो, लेकिन ये सोलमेट आएगा आपके लाइफ में, ज़रूर आएगा, ठीक है। और आपको कुछ बुरी बातें नहीं बोलनी है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं बोलनी है, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट दैट वाइफी लव, दैट हस्बैंड लव जो एक ह्यूमन बीइंग डिज़ायर करता है, ठीक है। Will you get divorced for my pile number 1? देखो ये 50-50 एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए करंट एनर्जी ये है कि आपको लग रहा है कि आपको डिवोर्स लेना चाहिए, फिर आपको लग रहा है नहीं मुझे नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए है कि हाँ, इस पाइल के 50% लोग डेफिनेटली विल गेट डिवोर्स्ड। आप लोग ये फैसला ले लोगे और उसके बाद आपका जीवन बहुत सुकूनमय हो जाएगा, ठीक है।
एंड ऑनेस्टली दिस फाइल में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यू आर गोइंग टू गेट डिवोर्स्ड। स्पिरिट मुझे कहने के लिए कह रहे हैं, तभी मैं कह रही हूँ, ठीक है। यू विल गेट डिवोर्स्ड, द मून, बिकॉज ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है। इसमें हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप जैसा कुछ नहीं है। यू आर जस्ट कहते हैं ना ढोना, आप केवल ढो रहे हो उस रिश्ते को। ये रिश्ता ही क्या, रिश्ता ढोने का नाम नहीं होता है। एंड दैट्स द फैक्ट, दैट्स द ट्रूथ, राइट। द मून, ये बातें आपसे छुपाई जा रही हैं बाय, देखिए बहुत सीक्रेसी है यहाँ पर, ठीक है। स्पिरिट कह रहे हैं सही वक्त आने पर तुम अपने आप ये फैसला लोगे और हम तुम्हारे साथ होंगे, ठीक है। सो अभी ये बात आपको क्लियर नहीं करी जा रही है, क्योंकि आपके लाइफ में और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिस पर आपको काम करना है। उनके साथ भी कुछ कर्मा जुड़े हैं, आपको उनको पे ऑफ करना है। एंड मुझे सुनाई दे रहा है बार बार, मुझे फील हो रहा है दैट इट्स डेस्टिन्ड, यू आर डेस्टिन्ड टू बी लव्ड बाय समबडी इन योर लाइफ, ठीक है। यू आर डेस्टिन्ड। आप अभी नहीं आते हुए देख पा रहे हो उस चीज़ को। सी, बहुत जल्दी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके लाइफ से जाएगा एंड यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट। कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, तो मैं बोल दे रही हूँ दैट यू विल डिवोर्स योर ओल्ड सेल्फ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि दिस पर्सन विल रिकॉग्नाइज यू। बट मुझे एक्चुअली में कैसी एनर्जी आ रही है मालूम है आपको? कि आपको, yes, you will get divorced from this person and you will be divorced from the old self जो आप इस पर्सन के साथ तरस तरस के रहे हो। ये तरस को आप डिवोर्स करने जा रहे हो, ठीक है। Queen of Swords, you will divorce this person। और आई थिंक जब आप ये फैसला लेंगे ना, तब आप बस ले लेंगे, क्योंकि वो सही वक्त होगा। रिसेप्टिविटी, धीरे धीरे आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे कि आप प्यार से रिसेप्टिव होना स्टार्ट हो जाओगे डिस्पाइट हैविंग दिस टॉक्सिक। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, इस पर्सन को आपसे मतलब ही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे यूनिवर्स इसको आपसे दूर लेके जाएगा एंड आप प्यार की तरफ झुकाव महसूस करेंगे, खुद को तैयार करने की तरफ झुकाव महसूस करेंगे। थोड़ा सा थोड़ा सजना संवरना, थोड़ा अच्छा दिखना पे फोकस आप इसलिए यूनिवर्स आपको करवा रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा दिखना पड़ेगा ना, बिकॉज इतना खूबसूरत इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, चाहे आपकी एज को। यू आर गोइंग टू गेट अ सोलमेट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है। द आउटसाइडर कंफर्म कर रहा है एक सोलमेट के आने को। और जो भी इंसान आपके जीवन में पॉलिटिक्स खेलता है ना, भगवान उसको सबक सिखाएंगे। ये क्लियर मैसेज है यहाँ पर। सो व्हाट यू नीड टू सरेंडर, सरेंडर टू योर इंट्यूशन। आपको बोला जा रहा है ना, जो आपको फील हो रहा है कि नहीं नहीं, यू नो व्हाट, शायद आप एक से ज़्यादा बार डिवोर्स्ड हो सकते हो। तो आपको शायद लग रहा होगा कि यार कितने डिवोर्सेस होंगे, मतलब पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे होंगे आपके मन में। आपको बोला जा रहा है अगर आपको लग रहा है एक और बार डिवोर्स होना है, तो हाँ होना है। वो इसीलिए होना है क्योंकि अब आपके जीवन में एक बहुत खूबसूरत पल आने वाला है, ठीक है। एक इंसान आने वाला है। एंड ट्यून इन टू योर इनर वॉइस, बी अवेयर ऑफ एनी गट फीलिंग्स, फ्लैशेस, नोइंग्स और aha मोमेंट्स दैट कम थ्रू टू गाइड यू। सो आपको गाइडेंसेस मिल रहे हैं, आपको गाइडेंसेस, आई एम सेइंग सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सो इस पर्सन की ग्रामर भी बहुत ख़राब हो सकती है। सो आपको एक गाइडेंस, मैंने आज तक ट्रस्ट में गाइडेंसेस नहीं बोला है। गाइडेंस ही कहती हूँ। सो आपको अगर अभी जो आपको जो भी चीज़ें करंट टाइम पे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी आपको इमोशंस अंदर से आ रहे हैं, नए से लग रहे हैं, आपको लग रहा है मेरा अरमान जग रहे हैं, तो वो आपको करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको प्रिपेयर करवाया जा रहा है प्यार के लिए, ठीक है। सो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा करने को दिल कर रहा है तो आप करिए, डरिए मत, ठीक है। यू डिजर्व लव, कृष्णा की एनर्जी है यहाँ। यू डिजर्व लव, ठीक है। बहुत सुंदर इंसान, ओके, आ रहा है लाइफ में। See, what's the card? It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all.
सो आपको लगा कि अरे 2 डिवोर्सेस हो गए, 3 डिवोर्सेस हो गए, ये क्या हो गया मुझे, लाइक होना ही नहीं चाहिए था। अब वो हुआ, आपने वक्त गुजारा उतने टॉक्सिक इन्वायरमेंट्स में, उतने अनसेटिस्फैक्ट्री इन्वायरमेंट्स में, तो आपको अंदर से प्रिपेयर करा गया, ठीक है। एज ए ह्यूमन आप बेकार नहीं हो, आप बहुत प्रोडक्टिव हो, लेकिन आपको वर्क भी करना पड़ता है यहाँ आकर, धरती पर आकर, राइट। सो आपको प्रिपेयर करा गया कि आप एक सोलमेट की एनर्जी, एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी में टैप इन कर सको। तो आप इसको उस तरीके से देखो, गलत तरीके से मत देखो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि सेफ फॉर यू टू लव, राइट। बैक ऑफ द डेक इज सोलमेट। देखा एनर्जीज कितनी अच्छे से टैरो रीडिंग्स में, यू नो वी डोंट डू टैरो रीडिंग्स, वी आर जस्ट द मीडियम्स। आई रियली बिलीव कि एंजल्स लिटरली यू नो दे मेक अस टू एवरीथिंग। मुझे प्यास बहुत लग रही है, सो यहाँ पे किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आप पानी पीते रहो, ठीक है, एकदम बहुत पानी पियो, बिकॉज बहुत पानी की कमी है आपको शायद, ठीक है। मुझे नहीं लग रही थी इससे पहले प्यास इतनी ज़ोर वाली। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, सो यू कैन नॉट गिव अप नाउ, ठीक है। आपको बोला जा रहा है सोलमेट के बहुत करीब, और वैसे भी एक कार्मिक इंसान जिसको आपसे कोई मतलब नहीं, आपको उसके साथ रहकर आपको सीखना था कि आप किसी के साथ भी ना बंधे, आप स्पेशल है, आप किसी के साथ भी ना बंधे। तो इसीलिए कभी कभी जीवन में हार्ड लेसन्स भी आते हैं, राइट। आई नो दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट बट दे डू कम, ओके। ये डिवोर्स आपके लिए ब्लेसिंग होने वाली है, ठीक है। नेचर से आपको बोला जा रहा है बाहर घूमिए, आपके लिए वो मिराक्युलस हीलिंग लेकर के आएगा नेचर, ओके। सो नेचर में आपको रहने के लिए कहा जा रहा है। एंड एनर्जी, अपने एनर्जीज पे फोकस कीजिए। आप अपनी एनर्जी किसको देते हैं, किसी को भी मत दे दीजिए। आप दयालु है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खुद के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। सो दिस आई वाज सेइंग दिस वाज गोइंग टू बी योर रीडिंग, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर येट टू कम। एंड हाँ, ये सोलमेट आपके रास्ते पे ज़रूर है, आपको पॉजिटिविटी रखनी है अपने दिल में, दैट्स फॉर श्योर, ओके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड आई होप दैट यू लाइक द रीडिंग, एंड आपको कुछ रिलीफ मिला हो, इंसाइट मिला हो, कुछ तो रेजोनेट करा हो, ठीक है। एंड दिस वॉज रीडिंग, एंड आई होप that you like the reading. Thank you very much for watching, and all the very best for your new life. God bless you all. हवाल मत डू, एंड आई थिंक ये बहुत सीरियस फाइल है। एंड हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम लोग देखेंगे कि आर यू गोइंग टू गेट डिवोर्स फ्रॉम योर स्पाउस, एंड जो भी रिक्वायर्ड गाइडेंस जो हमारे स्पिरिट हमेशा हमें देते ही हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि are you going to get divorced from this particular person. Let's see. Are you going to get divorced from this particular person? Let's see spirit क्या बताना चाहते हैं सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे। बहुत आंसू रहे हैं आपके मैरिज में, मुझे ये दिखता है, बहुत आंसू रहे हैं। जैसे पैसों के लिए जो बेसिक राइट होता है एक वाइफ का या एक हस्बैंड का, मैं वाइफ बोल रही हूँ, अगर आप एक मेल है तो आप हस्बैंड ले लिए उसे अपने मन में, ठीक है। मैं आप ही के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैं वाइफ बोल रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि एक वाइफ के जो राइट्स होते हैं, हस्बैंड के जो राइट्स होते हैं, वो आपको नहीं दिया गया कभी, ठीक है। इस पर्सन ने शुरुआत से नहीं दिया, बहुत माइजर किस्म का इंसान है, बल्कि इनके फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, छोटी छोटी तरीक़ों से ही, लेकिन बहुत स्ट्रेंथ दी है आपकी इसकी फैमिली ने, आपकी फैमिली ने, ठीक है। किसी ने तो आपको स्ट्रेंथ दिया है कि तुम इससे अलग हो जाओ, ठीक है। बहुत लोगों ने आपको बहुत ही तरीके भी दिए कि ऐसे संभालो वैसे संभालो, आपने सब करके कोशिश की, लेकिन आपको यही समझ में आया कि पर्सन ही ऐसा है। भीड़ मुझे सुनाई दे रहा है, ठीक है। और आपको स्पिरिट कह रहे हैं कि आपका वक्त बदलने वाला है, डेफिनेटली आपका लाइफ चेंज होने वाला है। अब वो कैसे चेंज होगा, इस पर्सन के साथ चेंज होगा। मैं तो जो पिक कर पा रही हूँ कि डेफिनेटली आपका इस पर्सन के साथ अलगाव होगा, यूनिवर्स करवाएगी आपको अलग इस पर्सन के साथ।
ओके, यू आर गोइंग टू विन इन सम वे। खुश होते हुए आप नजर आ रहे हो। नाउ लेट्स सी, विल यू गेट डिवोर्स्ड? आप पढ़ना चाहते थे, शायद पढ़ नहीं पाए, तो पढ़ाई आपकी हो रही है, ये मैं देख पा रही हूँ। आप आगे पढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे। देखिए, इस पर्सन ने आपकी जैसे पर काट के रख दिए हैं, सोचने की क्षमता ही खत्म कर दी हो, घर के अंदर चार दीवारी में बंद कर दिया हो। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप इस पर्सन से डिवोर्स लोगे। लेकिन यहाँ बार बार मुझे एक पर्सन दिख रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहा है जो आपको एजुकेट करेंगे कि आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इस पर्सन को छोड़ भी सकते हो। तो अभी दूर तक तो मुझे डिवोर्स होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। शायद आप अलग रहने लग जाओ इस पर्सन से, इमोशनली डिस्टेंट हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। इस पर्सन के अफेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत टॉक्सिक इंसान है। डिवोर्स का तो मुझे कोई एनर्जी नहीं आया, बट आप अलग ज़रूर हो जाओगे इससे इमोशनली, और जैसे आप अपने लाइफ में डेवलप करोगे, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। लेट्स सी कि मेरे कलेक्टिव के लाइफ में प्यार का क्या सीन है, और दोबारा शादी या आगे चल के डिवोर्स, ऐसा कुछ क्या सीन है। द मून। देखिए, मुझे जो दिख रहा है ना कि आपका जो लाइफ है ना, इसमें प्यार का तो मुझे सीन स्पिरिट कह रहे कि उतना मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बट इतना ज़रूर बताऊँगा कि जो आपका लाइफ है वो आप शादी करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप कुछ बनने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है। आप अपने लाइफ के जैसे अपने फैमिली में सबसे एजुकेटेड हो सकते हो, फैमिली में का पहली वुमन हो सकती है जो पढ़ाई कर रही है इतना आगे, इतना ऊपर तक। जैसे गांव से जैसे कुछ लड़कियां पहली बार निकलती हैं, वैसी एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है, और आप बहुत काबिल बनना चाहते हो और आप बनोगे। शादी का स्पिरिट कह रहे कि हम नहीं बताएंगे अभी, अभी उसे इतना ही पता होना चाहिए और हम इतना ही बताएंगे, फिर वो आगे देखेगी टैरो। ठीक है, तो स्पिरिट नहीं बताना चाहते तो मैं फोर्स नहीं करूँगी, ठीक है। आपको भी पूरा फोकस अपनी काबिलियत पे रखना है, ठीक है। इतने पैसे, जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब हो गई हो एकदम गाँव से, और अपनी मेहनत से हो गई, और वो दिल से भी उतना ही विजनरी है, ऐसी एनर्जी है आपकी, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि ये पर्सन आपको कभी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। डिवोर्स हो या ना हो, शादी मुझे टूटती हुई नज़र नहीं आ रही है कि आपने ऑफिशियली ख़त्म किया है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको रोक नहीं पाएगा, आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प यू, सो कंग्रेचुलेशंस, एंड पढ़ो और बढ़ो, है ना, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि व्हाट एल्स स्पिरिट वांट्स टू टेल टू यू। शायद आप जैसे लखनऊ में रहोगे और वो हैदराबाद में रहेगा, या वो यूपी में रहेगा, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, और वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे एक्चुअली आप में वैसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एक वाइफ को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं वो पर्सन देता है आपको, कि आपको वो खैर बहुत ही ज़्यादा मूड समझता है। आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको खुद के जीवन पे फोकस करना है, सिर्फ बेकार एनर्जीज पे फोकस आप मत करें, ना करें, स्पिरिट कह रहे हैं, ठीक है। कंप्लीशन, तो अभी वो मैसेज दे रहे हैं स्पिरिट कि स्पाइल के लोगों को अपना डिवाइन कंप्लीशन मिलेगा, ठीक है। आपको अपने जीवन में पहले खुद के लिए मकाम हासिल करना है, और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा इंसान मिलते हुए तो दिख रहा है, बट आई डोंट नो वेदर यू विल मैरी दैट पर्सन और नॉट, बट वो आपको बहुत खुशियाँ देगा। बहुत लोगों के लिए मैरिज भी नज़र आ रहा है। गोइंग विद द फ्लो, आपको बस बहते चलना है, आपको नहीं सोचना कि अरे वाह मुझे तो सोलमेट भी मिलेगा, अरे वाह मुझे तो ये भी मिलेगा, वो भी नहीं। अभी आपको जो काम है आपको वो करना है,
अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, अगर आपको आगे पढ़ना है, आपको उस पर पूरा फोकस डालना है, यहाँ पे मेहनत करोगे तब आपको ये वाला रिवॉर्ड मिलेगा, कंप्लीशन वाला, और जो भी है। लेकिन इतना मुझे यहाँ कंप्लीशन से दिख रहा है कि आपको खुशी, इंटरनल खुशी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी है। गोइंग विद द फ्लो, वो आपको बताएगा वो पर्सन, जैसे कि नहीं देखो, पहले तलाक लेना होता है, ये वो, बहुत ढाल बन के जैसे कुछ लोगों के लिए ये पर्सन खड़ा रहेगा। गोइंग विद द फ्लो, इतना खूबसूरती, इतना इज्जत, इतना डिवाइन इज्जत, आपने नहीं देखा होगा पहले अपने मैरिज में। गोइंग विद द फ्लो, आप एकदम डिफरेंट पर्सन बनने वाले हो, स्पिरिट कह रहे हैं, ठीक है। आपको बस गोइंग विद द फ्लो करना है, मतलब फ्लो के साथ पढ़ते चलना है, आपकी कोई गलती नहीं है, आप इनोसेंट हो, ऐसा कह रहे हैं स्पिरिट, ठीक है। चीज़ें अपने आप आपके हाथ में आएंगी, आपको मेहनत में कमी नहीं करनी है, ठीक है। आपको गाइडेंस मिल रहा होगा। सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग, एग्जैक्टली आपकी रीडिंग में यही बात हो रही है कि आपको डिवाइन टाइमिंग को सरेंडर करना है। इसका मतलब क्या है, आपको सरेंडर करना है, जब भगवान आपको जब जो दे रहे हैं आपको तब वो रिसीव करना है। आपको अपनी मर्जी से हरी नहीं करनी है कि नहीं नहीं पहले मैं शादी करूँगी, नहीं पहले मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, नहीं। आपके जीवन में जो आ रहा है, गो विद द फ्लो, आपको जाना है, और आपको सही वक्त का इंतज़ार करना है, सही वक्त पर सही चीज़ आपको मिलेगी, आपको ये कहा जा रहा है। एंड सरेंडर टू योर इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस को सुनो, ऐसा स्पिरिट कह रहे हैं, ठीक है। आपका दिल जो कहता है उसको धुतकारो मत, चाहे वो कोई भी इंसान आपको कह रहा हो धुतकारने। सोलमेट इन हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, सो ये एनर्जी को कंफर्म करता है कि आपके लाइफ में एक सोलमेट है। वो बहुत, वो आपको वो सारी बातें दिखाएगा ना, वो सारी स्ट्रेंथ्स दिखाएगा, स्ट्रेंथ दिखाएगा जिससे आप डिवॉइड थे, ओके। जो आपको शायद आपने रियलाइज़ नहीं करा था कि ऐसा भी होता है, ढाल बन के खड़ा रहेगा पर्सन, आपका प्रोटेक्ट करेगा आपको। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन, वही एनर्जी आप प्रेजेंट है कि कितना डीप और ऑनेस्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये पर्सन आपको, ठीक है। ये एनर्जी आप प्रेजेंट है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो आपको बोला जा रहा है शायद आप पिछले ख्यालों के इंसान हो सकते हो, ठीक है, और आपको लगता होगा कि शादी तो एक ही बार होती है। आपको रियलाइज़ होगा कि, तो स्पिरिट आपको कह रहा है कि मतलब शादी एक बार ही नहीं होती, केवल सही इंसान का एक बार मिल जाना ज़रूरी होता है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू गिव दिस थिंग अ चांस, यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ चांस, ठीक है। एंड पार्टनरशिप से मुझे आपके काम के प्रति भी आपकी ऑनेस्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है, काम से आपकी पार्टनरशिप, ठीक है। द टर्म वर्क इज़ ऑल्सो हेयर। आपको बोला जा रहा है आपको खुद को एक और मौका देना होगा। शायद आप अपने गाँव से पहले इंसान होंगे, या फिर अपने घर से पहले इंसान होंगे जो दोबारा शादी करेगा, लेकिन उसे कभी रिग्रेट नहीं होगा। उसने जो भी अपनी लाइफ में किया, उसने दोबारा शादी की, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। बहुत फुलफिलिंग, इंटरनली फुलफिलिंग पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय एंड एंगेजमेंट। आपके काम के साथ भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली एंगेजमेंट दिख रहा है, और सोलमेट की एनर्जी भी इस फाइल में स्ट्रॉन्गली प्रेजेंट है, ओके। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अगर आप सोच रहे हैं कि हम अपने करंट पति के साथ ही, पति बोल रही हूँ मैं, करंट पति के साथ ही आप मेडिटेट करेंगे तो आपको बहुत से आंसर्स मिलेंगे। मेडिटेट कीजिए, आप शांति में रहिए, आपको बहुत गाइडेंस मिलेगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, बहुत कुछ है आगे आपके लिए। आपको अगर लगता है कि आप करंट हस्बैंड के साथ रहेंगे और शायद यही शादी वर्कआउट हो जाए, तो वो कभी नहीं होगा, और आप कोशिश ना करें, ठीक है। ऐसा स्पिरिट कह रहे हैं यहाँ पर, कोई फ़ायदा नहीं, और ये आपको फील भी होता होगा। जस्ट गो विद द फ्लो, बस आपका कार्ड आया था तो, ठीक है। ये एनर्जी मुझे मिल रही है। एक कार्ड नीचे गिर गया, और ये कार्ड है डीप फीलिंग्स का। सो डेफिनेटली डीप फीलिंग्स मुझे दिखा, बट ये लॉयल हार्ट का कार्ड है। ओह माय गॉड,
इट हैज़ अ मैसेज एक्चुअली। आपको लगता होगा मतलब अभी तुरंत में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। आपके सोलमेट का आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा। बहुत डीप फीलिंग्स और लॉयल हार्ट आपको भी टेम्पटिंग लग सकता है, लेकिन अभी आपको और बाकी बहुत सारी चीज़ें करनी है, इसलिए स्पिरिट इसको थोड़ा आपसे दूरी रख रहे हैं ताकि आप इसको देखें और इसी में ना खो जाए। सही वक्त पर वो आपको खुद लाकर आपका सोलमेट दे देंगे। द ड्रीमर, यू आर द ड्रीमर। सो आप ड्रीम करो, आपके सपने सच होने के लिए ही डेस्टिन्ड है। अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो दे से अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, अनएक्सपेक्टेड। भगवान पे भरोसा रखो आप, ठीक है। एवरीबडी विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। So pile number 2, this was a reading and खूब पानी पीना, क्योंकि मुझे प्यास बहुत लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो वो पानी नहीं पीते हो। बहुत पानी पियो, अपना ख्याल रखो अपना, स्पिरिट कह रहे हैं, ठीक है। एंड दिस वाज अ रीडिंग एंड आई होप आपको समझ में आया हो, इंसाइट मिला हो कि आपका डिवोर्स होगा या नहीं होगा, क्या होगा आपकी लाइफ में आगे पीछे, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड मुझे एक्चुअली आपकी रीडिंग करते करते बहुत टायर्ड फील हो रही है। बहुत कुछ है आपके लाइफ में आगे, बस भगवान पे फेथ रखें एंड सब ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पालमा 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम लोग बात करेंगे कि विल यू पीपल गेट डिवोर्स्ड और नॉट, और आपकी सिचुएशन क्या है और क्यों बात डिवोर्स तक पहुंच गई है। जो भी स्पिरिट हमें बताना चाहे 3 कार्ड्स में वो देखेंगे, ठीक है। मुझे ऑनेस्टली पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 के जो पीपल थे, उनके जो स्पाउस थे, उनकी एनर्जी उतनी प्लेजेंट नहीं लगी, लेकिन आपकी एनर्जी तो मुझे प्लेजेंट लग रही है। फिर क्यों बात डिवोर्स तक पहुंच गई है, लेट्स सी। शायद आप दोनों में बनती नहीं है, अच्छे हो दोनों बट अलग होना चाहते हो। आपका रिश्ता आपके लिए ना जैसे बोझ बन गया हो, ठीक है। ये मुझे एक एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है आपके स्पाउस के लिए भी। एक्चुअली आपके स्पाउस के लिए ही, और आप उनको परेशान नहीं करना चाहते, आप बोझ नहीं बनना चाहते उन पर। आपको नहीं पता क्यों आपका स्पाउस हमेशा आपको डिफेंड करता रहता है। ओके, मैंने क्या कह दिया। हो सकता है आपके स्पाउस बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो और आपको ये अच्छा नहीं लगता हो। हमेशा आपके जो पर्सन है ना वो हमेशा एक बैरियर बना के रखते हैं अपने आगे, ठीक है। वो आपको सीप इन नहीं करने देते अपने में, ठीक है। और आपको शक होता है कि क्या उसका कोई अफेयर है। आपको लगता है कि हस्बैंड होने का या वाइफ होने का सुख जो होता है वो नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल पा रहा है मुझे। द डेविल, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि किसी ने नज़र वज़र कर दिया है हम पे। आपको लगता है जैसे अनवांटेडली हम दोनों बंधे हुए हैं, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी अनुसरण करें आप, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। आपको लाइट मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता ही नहीं है आप दोनों के बीच में, आपको ऐसा लगता है। कंपेरेटिवली आप रिच हो सकते हैं। अगर आपकी पर्सन रिच है ना, तो आपको लगता है कि वो पर्सन जो है वो यू नो
अपने रिचेस को अपने तक ही रखना चाह रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी यहाँ प्रेजेंट है। लेट्स सी व्हाट मोर स्पिरिट, व्हाट मोर। विल यू गेट डिवोर्स फ्रॉम दिस पर्सन? बहुत रोते हो आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपका डिवोर्स होता है, मुझे जो यहाँ पे ऑनेस्टली दिख रहा है, अगर आपका डिवोर्स होता है तो आई थिंक आपके पर्सन को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। ऑलराइट, ये पर्सन को फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको ऐसा लगता है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर यहाँ पर डिवोर्स होगा तो आई थिंक एल्यूमनी जो होता है उस पर कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत रिच है, वो एल्यूमनी अफोर्ड कर सकता है। आपको लगता है कि वो पर्सन तो मुझे कंपनसेशन देगा और मुझे छोड़ देगा। जो भी यहाँ पे अमीर है ना ज़्यादा, वो डिवोर्स फाइल कर सकता है। ये जो डिवोर्स होते हुए मुझे नज़र आ रहा है ना, ये इतना जल्दी नहीं होगा। वक्त लगेगा, लेकिन अगर हो गया तो आप दोनों ही खुश रहोगे ज़्यादा। दोनों इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हो, और शायद आपको आप लोग दोनों मैरिज के लिए नहीं बने थे, क्योंकि वो एक बेसिक कोशिश करने वाली अटैचमेंट भी नहीं है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। ऑनेस्टली ये रिलेशनशिप मुझे सर्वाइव करते हुए फॉर द कलेक्टिव नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, इस रिलेशनशिप ये बहुत धीरे धीरे आप अलग हो पाओगे, ठीक है। जब आप पूरी अटैचमेंट अपनी इस पर्सन से तोड़ पाओगे, तब जाके एक फॉर्मल पेपर वर्क मुझे दिखाई दे रहा है। डिवोर्स होते हुए लग रहा है, क्योंकि आप रह नहीं पाओगे इस तरीके से। रहोगे कुछ वक्त, लेकिन उसके बाद शायद ओके there's a turn in the energy. आप लोग कार्मिक सोलमेट्स पे हो सकते हो, क्योंकि अलग होते हुए आप लोग देख रहे हो, और ये पर्सन शायद सिंगल रह जाए, लेकिन आप दोबारा शादी ज़रूर करोगे और बहुत खुश रहोगे। आप बहुत पैशनेट सोल लग रहे हो, और एक पैशनेट सोल से आपकी शादी, फैमिली, बच्चे, पेट्स सब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर इस पर्सन के साथ आपके बेबीज़ नहीं हैं तो यू नो एडवाइजेबल है कि करे भी ना, क्योंकि अलग होने के आसार हैं। बहुत सुंदर शादी नज़र आ रही है, और आप रियलाइज़ करोगे कि आप कैसे चीज़ें आप मिस कर देते हैं अगर आप इस पर्सन के साथ रह जाते हो। तो ऑनेस्टली तो ये एनर्जीज आ रही है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स स्पिरिट वांट्स टू टेल टू यू। कभी कभी स्पिरिट कह रहे हैं आपको भरोसा करने की ज़रूरत पड़ती है, करिए, जीवन पर भरोसा करना चाहिए। ऑलराइट, टर्निंग इन। तो बेसिकली जब ये डिवोर्स वाला किस्सा होगा, तब अपने लाइफ के अंदर भीतर झाँक कर देखना शुरू करेंगे, जो आई थिंक एज स्पिरिचुअल बींग्स हमें करना चाहिए। वहीं से हमारी सारी खुशियाँ होती हैं, राइट। खुद से ही हमारी खुशियाँ शुरू होती हैं। एंड लेटिंग गो, यू विल डेफिनेटली लेट दिस पर्सन गो। धीरे धीरे ये जो टाइम पीरियड है, जहाँ तक आप चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, आप रह रहे हैं उस घर में उस पर्सन के साथ,
आप खुद को कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप यू नो आप प्रिपेयर हो जाएं फॉर दिस लवली सोलमेट कनेक्शन, फॉर नॉट जस्ट द सोलमेट कनेक्शन, आप प्रिपेयर हो जाए आपके सारे लेसन्स आप ठीक तरीके से सीख लें। ये बस एक होता है ना एक टर्मिनल जहाँ पे यूनिवर्स आपको टेस्ट करती है, फिर आपको ब्लेसिंग्स देती है। तो आपने सारे एग्ज़ाम्स पास कर लिए हैं, अब यूनिवर्स केवल एक फ़ाइनल टेस्ट लेगी आपका, और उसके बाद फिर आपको चीज़ें, आपके कर्मा जब पे ऑफ हो जाएगा तब जा कर के आप खुद के भीतर झांकना सीख जाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, डिस्टिंग्विश करना सीख जाएंगे, और तब जाकर आपको ये ब्लेसिंग मिलेगी। सरेंडर टू वरी। सो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ वरी मत करो, वरी करना बंद करो। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप खुशियाँ चाहते थे, आपको खुशियाँ मिलेंगी। ठीक है, सरेंडर योर फियर ऑफ चेंज। सो चीज़ों के बदलने से, खुद के बदलने से आप बिल्कुल ना डरें, आपको स्पिरिट ये कह रहे हैं। ठीक है, कोई आपकी केयर नहीं करता, एक स्पेसिफिक पर्सन, आई नो आपके लाइफ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन आपको पता चल रहा है किसी एक ही केयर ना करने से आप अनलवेबल नहीं हो जाते हैं। ये मैसेज आपको स्पिरिट देना चाहते हैं। और हाँ, चीज़ें बदलेंगी लाइफ में, लेकिन बहुत बेहतरी के लिए। और जो बहुत डल एनर्जी से अच्छी एनर्जी की तरफ जाते हैं तो हम थोड़ा सा रिलक्टेंट रहते हैं उस चेंज को लेकर के। तो आपको बोला चला, आपको रिलक्टेंट नहीं रहना, आपको ओके। लव इज गोइंग टू ओवरफ्लो इन योर लाइफ इस फाइल के लिए। और जब ये हो जाएगा ना तो मुझे याद करना, ठीक है? दुआएं मुझे भेजे थे ना, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है? Healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. So, okay, I think कि ये एक अरेंज्ड मैरिज थी, एंड ये कोई कार्मिक था, और इस कार्मिक के आने के बाद ही आप अपनी फैमिली के कुछ जनरेशनल कॉजेज हील कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइस इन द बैकग्राउंड। मेरी सिस्टर आई हैं तो इसीलिए हल्ला हो रही है थोड़ी सी, ठीक है? अभी अभी वो बाहर से आई हैं, ओके? वो भी आप ही की तरह है, एकदम पैशनेट। ठीक है, ठीक है। सो हीलिंग फैमिली इश्यूज, सो डेफिनेटली आप कुछ जनरेशनल कर्सेस यहाँ पर हील कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पर यस कुछ कर्सेस को हील कर रहे हो। ठीक है, पेरेंट्स के साथ आपका शायद जनरेशनल कर्स हो, अनबन रहता हो पेरेंट्स का, जो सुना था दखल अंदाजी। इट विल गेट मोर स्पेसिफिक, सो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, सो कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं इसीलिए आप इस कार्मिक कनेक्शन में पड़े कि आप उनको हील भी कर सको। ठीक है, आप चेंज को एम्ब्रेस करें, ये बोला जा रहा है। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने फियर्स के लिए आप रिचुअल कीजिए, आपको ये गाइडेंस मिल रहा है। भगवान का नाम लीजिए, आपके रीडिंग के दौरान कृष्ण भगवान का जिक्र हुआ है, भगवान का नाम लीजिए और आप कंटिन्यूसली लीजिए। और हीलिंग कैसे होती है इस बारे में मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, और उन गाइडेंस को आप ज़रूर फॉलो करोगे, बिकॉज स्पिरिट विल मेक यू फॉलो दोस गाइडेंस। एंड आपको भी पता होना चाहिए कि आपको फॉलो करना है। ऑल राइट, ट्रांसफॉर्मेशन। सो जितना भी अनबन है ना आपके लाइफ में, आपकी फैमिली में, वो इस कार्मिक रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद और आपका सोलमेट कनेक्शन स्टार्ट होने से पहले तक हील हो जाएगा। तो यही मिडवे जो है वो काम यहाँ पर चल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस।
ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर आ गया है। सो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में डेफिनेटली होगा। स्पिरिट ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। सिंपलिसिटी, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक एंड लेट गो ऑफ द एक्सेस। तो आपको बोला जा रहा है स्पेसिफिक हो जाओ, तुम्हें किस चीज़ पर ध्यान देना है और किस चीज़ पर नहीं देना है। सबसे पहले तो खुद पर ध्यान देना शुरू करो, ठीक है। सो आई होप आपको अपने डिवोर्स से रिलेटेड बातों के प्रति कुछ इंसाइट मिल गया होगा, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग मैंने फिर कहा दिस इज गोइंग टू बी रीडिंग। सो ये बस शुरुआत है एक नया फेज़ ऑफ योर लाइफ का जो कि आने वाला है। एंड स्पिरिट एक्चुअली मुझे कह रहे हैं कि अभी आपको शायद वो दिख नहीं रहा होगा आते हुए, लेकिन वो ज़रूर आएगा। एंड अभी आपको बहुत सारे टार रीडिंग्स देखने हैं आगे ऐसी एनर्जी और प्रेजेंट है, ठीक है, फॉर गाइडेंस। और आपको देखना चाहिए, उसका कोई बहुत ही एडिक्टिव हैबिट नहीं बनाना चाहिए। अगर आप हेल्दी हो अंदर से इंटरनली तो आपको वो एडिक्टिव हैबिट बनेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, आपको आगे गाइडेंसेस, अगेन आई सेड गाइडेंस की ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। सो अब आप खुद से कनेक्ट करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने वाले हैं एंड ऑल ऑफ इट फॉर गुड। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रीडिंग। मैंने फिर कह दिया। Okay, so this was your reading and I hope that you I hope that you got some insights from this reading and thank you very much for watching and God bless you all. Hi everybody and welcome to the channel. आज हम लोग देखने वाले हैं कि what are the blessings that are coming in your way, ठीक है। सो स्पिरिट ये मैसेज आपको देना चाहते थे कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग इन योर वे। ओके, एंड हम देखते हैं कि व्हाट आर द ब्लेसिंग्स दैट आर कमिंग इन योर वे। सो बार बार स्पिरिट बताना चाहते हैं कि सम ब्लेसिंग्स आर ऑन योर वे। ओके, सो लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ब्लेसिंग्स तो आ रही हैं, अबंडेंस की ब्लेसिंग यहाँ पर आ रही है। ये नियर फ्यूचर की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर प्रेवलेंट है, हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर है, स्टडीज़ की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अगर आपकी पढ़ाई में रुकावटें आ रही थी तो एज अ ब्लेसिंग, ठीक है, वो रुकावटें ख़त्म हो रही है। लर्निंग में जो रुकावटें आपकी आ रही थी, फाइन, हायरफेंट, आप कुछ नया सीख रहे होंगे या सीख सकते हो। इट्स अ ब्लेसिंग इन इटसेल्फ, राइट। कुछ नया सीखना, क्योंकि यहाँ पे किसी की ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। ब्लॉकेजेस ख़त्म हो रहे हैं आपके। बहुत अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होने वाला है। एक रफ टाइम ख़त्म होने वाला है। द टावर, हाई प्रीस्टेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आप प्रेजेंट है। किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके लाइफ में या चल रहा होगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आप प्रेजेंट है और ट्रांसफॉर्मेशन होना खुद में आई रियली बिलीव की ब्लेसिंग है। आप एक नए पर्सन बनकर, एक बेटर पर्सन बनकर, एक पर्सन विद बेटर क्वालिटीज बनकर आप उभर रहे हैं यहाँ पर। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओहो, ये तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है आपके लाइफ का केओस मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है और तभी तो आप देख पा रहे हो कि मैं कितना एक अच्छा पर्सन बनकर इवॉल्व हो रहा हूँ। आई सेड सो, डेफिनेटली इवोल्यूशन की एनर्जी है यहाँ। द मैजिशियन, आपको जैसे कुछ पावर्स मिल रहे हैं, ठीक है, और बीइंग ब्लेस्ड विद सम पावर्स, और उसमें से कुछ मुझे लग रहा है जैसे मैनिफेस्टेशन का पावर मिल रहा है आप लोगों को।
मुझे सुनाई दिया दैट हैप्पीनेस इज गोइंग टू नॉक टू योर डोर्स, सो एम्ब्रेस इट। ठीक है, बहुत ग्रेसफुली आप एम्ब्रेस कर सकते हो और आपको करना है। ठीक है, आपको रेस्ट करने बोला जा रहा है। ठीक है, रेस्ट करो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उतना इजी नहीं होता है, राइट, टायरिंग होता है। रेस्ट जब भी करने का मौका मिले करो, हीलिंग करो। You're going to be a new person now, so congratulations. The creator. So definitely you are going to create your beautiful destiny. ये एक blessing है आपके लिए। या फ्यूचर में फाइटिंग, 5 of Wands भी आया था, उसी के नीचे रख देती हूँ। फाइटिंग मैं हाइरोफेंट के नीचे रखती हूँ। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी आई यहाँ पर कि आप जो फाइट कर रहे थे ना, आप जो फाइट कर रहे थे, शायद लर्निंग में आपको प्रॉब्लम आ रहा था, लर्निंग डिसऑर्डर्स कुछ आपको थे। ठीक है, सो उसमें सुधार आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बेटर ग्रास्प कर पा रहे हो चीज़ों को। Yes. Turning in, लेटिंग गो। आप टॉक्सिक एनर्जीज को लेट गो कर रहे हो। वो जो शायद इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपको जो लगा ना मेरी लाइफ उजड़ गया, होता है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होते हैं, वो यहाँ पर मेंड होते हुए मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल एग्जॉशन भी आपका जाते हुए नज़र आ रहा है मुझे। नेगेटिव, बेसिकली स्ट्रांगली नेगेटिव एनर्जीज जाते हुए दिख रही हैं। नेगेटिव एनर्जीज जैसे आपके टॉक्सिक एक्स की एनर्जी आपके जहन से जाते हुए मुझे दिख रही है, जो जिसने बहुत ही टॉक्सिसिटी फैलाई है के जीवन में, उसकी एनर्जी आपके जाते हुए मुझे दिख रही है। आपको बोला जा रहा है सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी, फियर ऑफ इंटिमेसी। अपनी बॉडी की सुनो, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है अपनी बॉडी की सुनो। अब अपनी बॉडी की सुनो, जैसे मुझे बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट दिख रहा है, तो आप अपनी बॉडी को मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। अगर आपको भगवान तक पहुंचना है, अगर आपको खुद तक पहुंचना है, तो आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। ठीक है, केवल साज श्रृंगार अगर आपका ख्याल रखना है तो आप डेफिनेटली वो करें, लेकिन बेसिकली बात किया जा रहा है अंदर की बॉडी का, अपना ख्याल रखने का ख्याल आपको होना चाहिए। ठीक है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, गिव योर रिलेशनशिप चांस। मुझे ना बहुत लॉस्ट एनर्जी फील हो रही है पूरी रीडिंग में, तो आप काफ़ी लॉस्ट रहे होंगे। नए नए वेंचर्स पे आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। ठीक है, जो आप कुछ नया नया ट्राई करने वाले हो, ये भी एक ब्लेसिंग आपका आ रहा है। ठीक है, भगवान का सुमिरन करते हो। ठीक है, ये एनर्जी प्रेजेंट है। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। अगर आप परेशान हो तो कुछ भी यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने जा रहा है उससे। ठीक है, मेडिटेट करो और कॉन्टेम्पलेट करो, शांत रहो। अभी मेडिटेशन का बहुत सख्त ज़रूरत है तुमको। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ही एकदम सामने सामने है, पीछे काइंडनेस है। सॉलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन। मुझे रिलेशनशिप की भी एनर्जी आ रही है,
कुछ डिवाइन पार्टनरशिप है अगर आपके जीवन में, तो आप उस पर काम कीजिए, ये भी आपको बोलना चाह रहा है। एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, प्यार से डरो मत, ठीक है, एम्ब्रेस करना है प्यार को। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इट विल हार्मनी विद एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम। सो अगेन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मेडिटेट करो, ठीक है, मेडिटेशन करने आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है, आपको सही रास्ता मेडिटेशन से ही मिलेगा। और अगर आप अभी बात सुनकर नहीं करोगे तो आपको कभी ना कभी तो आगे करना ही है, ठीक है। सो अभी से स्टार्ट करो, इट विल बेनिफिट यू, आई एम सेइंग बेनिफिट यू, सॉरी बेनिफिट यू, काइंडनेस, काइंडनेस फिर आ गया, ठीक है। सो काइंडनेस, यू हैव टू बी काइंड विद योरसेल्फ। सो पाइल नंबर ओवर, आई एम सेइंग पाइल नंबर, ओके। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने कुछ वीडियोस देखे होंगे, मेरे वीडियो जो मैं अपलोड करती हूँ। लॉस्ट क्यों हो गई हूँ, आप लोगों की एनर्जी का इफेक्ट है ये सब। चलिए, तो वीडियोस आप देखते होंगे, सो उसमें से आप शायद पाइल नंबर कुछ होंगे, तो इसलिए मैंने पाइल नंबर कह दिया। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप कि आपको एक इंसाइट मिला हो कि what are the blessings that are coming your way, and thank you very much for watching. Sorry, ये channeling के टाइम में यही होता है। Okay, thank you very much for watching and God bless you all.